प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आज आप लोग है इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग के लिए कहना, जो हम बैच स्टार्ट किए थे क्रैश कोर्स, और ये जो बैच था 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए था, जिसमें हम लोग फिजिकल और इनऑर्गेनिक को कंप्लीट करने वाले हैं। फिजिकल तो आपका पहले ही कंप्लीट हो चुका है, इनऑर्गेनिक क्या ना आज की वीडियो में आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे ऑर्गेनिक की तरफ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 3, जो क्या है ना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा। तो बढ़ते हैं आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 3 की तरफ। तो आइए बात करते हैं टॉपिक का। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ रूल्स देखेंगे, उसके बाद क्या है ना इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है टॉपिक 9.4। कहने का अर्थ है कि ये जो टॉपिक है आपका 9वां चैप्टर का चौथा टॉपिक है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। ये जो टॉपिक है आपका 9वां चैप्टर का चौथा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख लेंगे। तो आइए हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देखने से पहले उसके रूल को कहना एकदम शॉर्ट वे में अच्छे से कहना रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कहना आपको आईयूपीएसी नाम लिखने में कोई तकलीफ ना हो। तो आपके सामने हम कंसीडर करते हैं एक जनरल फॉर्मेट, जहां पे एम क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, लिगेंड जुड़ा होगा, जिसका संख्या n लेते हैं। ठीक है, अब क्या है इसके आगे पॉजिटिव आयन जो x ले लिए, और इसके पीछे निगेटिव आयन जिसको हम बोल दिए y। ये आपका जनरल क्या है, जनरल फॉर्म है किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो इसमें क्या है हुआ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, इस x का। तो यहां पे ये क्या है, ये है पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन है, और इस पॉजिटिव आयन का जब हम नाम लिखेंगे तो इसमें क्या है डाई, ट्राई और टेट्रा। इसको तो हम कदापि नहीं यूज करेंगे, चाहे भले वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे हमको कोई बहस नहीं है। उसके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं करने वाले हैं। सबसे लास्ट में हम लिखते हैं नाम निगेटिव आयन का, इस निगेटिव आयन का। ठीक है ना, इस निगेटिव आयन का अगर हम नोमेनक्लेचर देखें तो इसका नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे, निगेटिव आयन। ठीक ना, अब यहां पे लिखेंगे विदाउट डाई, ट्राई, टेट्रा, मतलब कि यहां पे भी क्या नाम लोग डाई, ट्राई और टेट्रा को यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका तो एक स्टेप खत्म हुआ कि सर जी सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम निगेटिव आयन का नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे। बीच में आता है 2 चीज, एक तो हो गया आपके सामने ये मेटल, और दूसरा हो गया लिगेंड। तो इसमें क्या ना पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं वाले, लिगेंड का। लिगेंड का नाम लिखेंगे, इसके लिए क्या नाम करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा को यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा। इससे भी आप ज्यादा होगा पेंटा, हेक्सा, ये यूज करेंगे हम। ठीक ना, इसको हम यूज करने वाले हैं। चलिए अब इसके बाद हम लिखते हैं इस मेटल एटम का नाम, इस मेटल का नाम लिखेंगे, मेटल का। ठीक ना, मेटल का नाम लिखेंगे। अब क्या ना मेटल का नाम लिखने के बाद हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं। तो ये आपका जनरल फॉर्मेट हो गया कि सर जी सबसे पहले हम नाम लिखेंगे इस बेचारे पॉजिटिव आयन का। पॉजिटिव आयन का नाम लिखने के बाद हम बढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके साथ डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करेंगे। अगर पहले से लिगेंड में डाई, ट्राई, टेट्रा अगर यूज होगा तो उसके लिए हम 20, 30 का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे मेटल एटम का, मेटल का नाम लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखेंगे वाले, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे K4 FeCN6 ले लिए। चलिए सबसे पहले इसमें किसका नाम लिखेंगे, तो इस पॉजिटिव आयन का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे, इसका, है ना, ताकि ये सबसे बाहर है। तो यहां पे लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम लिखेंगे। इसके लिए हम चाहे तो टेट्रा यूज नहीं करने वाले हैं। पहले आपको हम बता दिए कि इसके लिए हम
डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते हैं। अब क्या ना, इधर कुछ है क्या, इधर कुछ खाली खाली है, तो निगेटिव का तो नाम लिखना ही नहीं आपको। अब इसमें देखिए, इसमें पहले इस लिगेंड का नाम लिखेंगे, इस लिगेंड का नाम। तो अब इस लिगेंड का नाम लिखेंगे तो इसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए 6 है तो लिखेंगे हेक्सा, और सीएन का नाम क्या होता है बारे, साइनो। सीएन का नाम क्या होता है बारे, साइनो। अब लिखेंगे, अब इसका हम आयरन लिखे या फेरेट लिखे, यहां पे लोचा फंसता है कि सर जी इसका नाम हम आयरन लिखे कि फेरेट लिखे। तो देखिए, अगर कंप्लेक्स में अगर कंप्लेक्स में पॉजिटिव आयन हो, ठीक ना, तो क्या करेंगे, आयरन का हम लिखते हैं फेरेट। आयरन का क्या लिखते हैं बारे, फेरेट लिखते हैं। मेटल का नाम चेंज हो जाता है। कोबाल्ट का क्या लिखेंगे, कोबाल्ट का लिखते हैं कोबाल्टेट, कोबाल्टेट लिखते हैं। इस तरह से अगर प्लेटिनियम होगा, प्लेटिनियम होगा तो प्लेटिनेट लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे, ठीक ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या ना पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, तो इस मेटल का नाम हम आयरन ना लिखेंगे, इसका लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे हमारे, फेरेट। फेरेट। अब हमको लिखना है क्या, पॉजिटिव आयन का नाम लिख लिए, लिगेंड का नाम लिख दिए, लिगेंड का नाम लिख चुके हैं। अब हम चलेंगे यहां पे क्या ना, मेटल का नाम लिखने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा हमारे, इसका मान लीजिए हम इसका एक्स मानते हैं, इसका क्या मानते हैं हमारे, एक्स मानते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, Cn पे होता है -1, तो 6 Cn पे -6, और 1 पोटेशियम पे प्लस, तो 4 पे कितना होगा, +4। 0 के बराबर होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका हो गया 2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो ये इसका हो गया करेक्ट नाम। तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं पॉजिटिव आयन का। पॉजिटिव आयन का नाम लिखने के बाद हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, वो भी क्या ना बोले, डाई ट्राई टेट्रा का यूज करके, ठीक है। अगर लिगेंड में पहले से डाई ट्राई टेट्रा अगर होगा तो उसके लिए हम 20 और 20 का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जब लिगेंड का नाम लिखते थे, उसके बाद हम चलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन की तरफ। तो यहां पे जब इसका भी नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को, फिर लिखेंगे निगेटिव आयन का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कहा है कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले यहां पे K4 है, तो ये क्या एक तरह का पॉजिटिव आयन है, तो इसका नाम लिख लेंगे पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम इसका नाम लिख लिए। अब क्या ना, पोटेशियम लिखने के बाद चलेंगे यहाँ पे निगेटिव आयन है तो नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये जो आपको सीएन दिख रहा है, ये वाला सीएन, ये यहां से यहां तक, ये लिगेंड है। अब है कितना, 6, तो 6 के लिए यूज करेंगे हेक्सा, और इस सीएन के लिए यूज करेंगे साइनो, तो हेक्सा साइनो हो गया। अब क्या ना, चलिए अब हम लिखेंगे इस सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो इसके लिए क्या लिखेंगे बारे, फेरेट। क्यों फेरेट लिखेंगे कि यहां पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें पॉजिटिव आयन है, तो इसका नाम फेरेट लिखेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको लिखना है, क्या लिखना बारे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करेंगे, इस Fe का तो मान लेंगे x, क्या मान लेंगे बारे, x, और यहाँ पे साइनो पे होता है -1, तो 6 पे हो जाएगा -6, और यहाँ पे हो जाएगा +4, तो बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा +K2, तो फेरेट यहाँ पे क्या कर देंगे, सेकेंड हम कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत है आपको, दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है NiCO4। NiCO4 ये तो काफी इजी है और का नाम VVI भी है बोर्ड के लिए, ठीक ना। यहाँ पे Na है, तो सबसे पहले तो निकेल है, तो यहाँ पे लिखेंगे, निकेल का नाम पहले लिखेंगे नहीं, तो फिर क्या ना, यहाँ पे CO है, CO का होता है कार्बोनिल, तो 4 गो है, तो लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद निकेल, NiCKel, निकेल हो गया बारे, ठीक ना। अब चलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x मानिए, यहाँ पे इस पे 0 चार्ज होता है, तो 4 से गुना कीजिएगा बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो निकेल क्या हो गया, 0 हो गया। और ये क्या ना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ना तो इसमें पॉजिटिव कोई आयन था ना तो कोई निगेटिव आयन था, तो सीधा हो गया टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ठीक है। इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर से क्या ना, आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे इसका हमको नाम लिखना है क्या, आईयूपीएसी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे
सबसे पहले अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या ना के है, के मतलब हो गया पोटेशियम, क्या क्या बोले पोटेशियम, और ये पोटेशियम क्या बोले पॉजिटिव आयन है जो ब्रैकेट के क्या इस साइड में है, तो पहले इसी का नाम लिख लेते हैं, तो नाम लिखेंगे पहले हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम लिख लिए। चलिए अब इस बेचारे का नाम लिखने के बाद हम बढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। यहां पे कहा C2O4 है, क्या बोले C2O4 है, तो इसका आता है ऑक्सिलेटो, क्या तो बोले ऑक्सिलेटो, और कै गो है 3 गो, तो ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो हो गया। चलिए अब इस लिगेंड का नाम लिखने के बाद, इस लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे। अब हम मेटल का नाम आयरन लिखे कि फेरेट लिखे, यहां पे कहना पहले से पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है तो इसका नाम हम फेरेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे हमारे फेरेट। अब इसका नाम लिखने के बाद हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो निकाल लीजिए इसका मान लीजिए आप x, क्या मान लीजिए हमारे x मान लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इंटू हो जाएगा 3, और इधर क्या हो जाएगा हमारे +1 इंटू क्या हो जाएगा +1 इंटू हो जाएगा 3, तो बराबर हो गया 0, तो x बराबर हो गया +3, यहाँ पर जाएगा फेरेट थर्ड, फेरेट थर्ड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। यहाँ पे कोई निगेटिव आयन नहीं है तो इसका हम नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन है क्या, नहीं है, यहाँ पे कोई निगेटिव आयन है क्या, नहीं है, तो हम कहां पे चलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाएंगे, ठीक है। वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर हम जाए तो सबसे पहले इस लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो 5 गो लिगेंड है तो लिखेंगे पेंटा, कितना हमारे 5 गो, तो 5 के लिए पेंटा, 80 का होता है कार्बोनिल, कार्बोनिल, तो पेंटा कार्बोनिल। अब क्या है इसका क्या हो जाएगा आयरन हो जाएगा, क्या जाएगा आयरन। हम क्यों इसका आयरन लिखेंगे कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन नहीं है तो इसमें हम इसका नाम आयरन का चेंज नहीं करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मान लीजिए आप x, क्या मान लीजिए हमारे 0 इंटू कर दीजिए 5 बराबर कर दीजिए 0, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो आयरन क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, इसका करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके जस्ट अगर हम देखते हैं तो फिर से आपके सामने कंपाउंड है जहां पे 2 लिगेंड है, क्या हमारे 2 लिगेंड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव आयन तो है नहीं और निगेटिव आयन तो है नहीं, नहीं तो इसमें पॉजिटिव आयन है और ना निगेटिव आयन है, तो हम क्या करेंगे चलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले हम लिगेंड को चेक करेंगे। अभी क्या यहाँ पे 2 लिगेंड है, एक तो NH3 है जिसका नाम होता है एमीन, और एक होता है Cl जिसका नाम होता है क्लोराइडो, क्या है बारे क्लोराइडो। अब कहना है एमीन और क्लोराइडो में हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो एमीन का, क्योंकि एमीन आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले, तो यहां पे लिखेंगे डाई एमीन, क्या लिखेंगे हमारे डाई एमीन। डाई एमीन के बाद क्या हो गया 4 गो क्लोरीन है, कितना क्लोरीन है हमारे 4 क्लोरीन है, तो टेट्रा क्या जाएगा टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, डाइमीन टेट्रा क्लोराइडो। अब इस प्लेटिनियम का x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अब लिख लेते हैं पहले मेटल का नाम, तो यहां पर जाएगा प्लेटिनियम, क्या जाएगा प्लेटिनियम हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको x मान लीजिए, आप यहां पे कर दीजिए इसका x मान लीजिए, और यहां पे कर दीजिए 0 इंटू क्या 3 प्लस में 0 क्या था इस पे क्लोरीन पे कितना था हमारे -1 इंटू कर दीजिए 2, तो यहां पे हो जाएगा कितना हमारे +2 हो जाएगा, तो प्लेटिनियम क्या हो गया यहाँ पे सेकेंड करेक्ट आंसर आपका हो गया, ठीक है। निगेटिव आयन नहीं है तो इसका नाम हम यहाँ पे क्या बारे फिर से आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। पहले तो Pt है और फिर क्या है NH3 है, पॉजिटिव आयन यहाँ पे तो है नहीं, तो पॉजिटिव आयन की जगह पे क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव आयन नहीं है। तो पहले हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और चेक करेंगे कि कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको NH3 है और 6 है, तो लिखिएगा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। उसके बाद क्या लिखिएगा प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको मान लीजिए आप X, NH3 पे 0 चार्ज, तो 0 इंटू क्या कीजिएगा 3 कीजिएगा, अब हो गया 0 इंटू 6 कीजिएगा, अब हो गया यहाँ पे इस पे होता है -1, तो -1 होता है, तो -1 क्या ना एक पे होता है -1, तो चारों टूट के लगा तो इस पे कितना प्लस होगा 4 प्लस आएगा, तो बराबर किसके कर देंगे +4 के। यहाँ पे प्लेटिनियम क्या हो गया हमारे 4 हो गया, और इस Cl का हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड हो जाएगा।
देखिए यहां पे आपको आना चाहिए कि सर जी यहां पे क्या होता है ना, यहां पे क्या होता है ना, ये जो Cl है एक Cl पे तो होता है एक माइनस, एक Cl पे कितना माइनस, एक माइनस, तो 4 Cl कितना माइनस लेके निकलेगा 4 माइनस, तो इस स्फीयर के ऊपर कितना प्लस आ जाएगा 4 प्लस आ जाएगा। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। यहां पे क्या है ना, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं फिर से तो क्या है, यहां पे बोले क्वेश्चन दिया हुआ है K3 है और उसका Cr है, उसका क्या है ना ऑक्सीलेटो का क्या हाफ थ्राइस है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम इस पॉजिटिव का नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे बोले पोटेशियम लिखेंगे। पोटेशियम लिखने के बाद हम बढ़ते हैं इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो यहां पे क्या ना C2O4 है और ये कितना है 3 गो है, क्योंकि ये तो यहां से यहां तक लिगेंड हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया बोले, यहां से यहां तक क्या हो गया लिगेंड हो गया। तो पहले लिगेंड का नाम लिख लेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो, उसके बाद लिखेंगे क्रोमियम। अब हम यहाँ पे क्रोमियम का क्रोमियम ना लिख के क्या लिखेंगे क्रोमेट लिखेंगे, तो लिख देंगे क्रोमेट, क्रोमेट लिख देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए आप, इसका मान लीजिए यहाँ पे x, यहाँ पे हो गया +3 और यहाँ पे C2O4 पे कितना होता है माइनस का 2 होता है, तो इंटू कर दीजिए 3 बराबर हो गया 0, x बराबर कितना हो जाएगा +3, तो क्रोमेट क्या हो गया बोले थर्ड, इसका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्या है ना, इसके बाद हम फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या है बोले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्या है बोले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने से पहले आप क्या है ना एक दो चीज याद करके रखिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4, 5 और 6 के लिए आपको याद करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, 6 क्या होता है। देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। सबसे पहले एक तो होता है बोले, एक होता है sp3 और दूसरा होता है क्या dsp2, dsp2 होता है, ठीक ना। अभी क्या है ना, ये sp3 कब होता है जब आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है आउटर कॉम्प्लेक्स, और अगर इनर कॉम्प्लेक्स के केस में dsp2 हम हाइब्रिडाइजेशन लेंगे। कब आउटर बनेगा कब इनर बनेगा अभी आपको हम डिस्कस कर देंगे, ठीक ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए एक ही हाइब्रिडेशन होता है sp3d और इसके केस में हमेशा बनता है आउटर कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है बोले आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका जो शेप होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। अब क्या ना बात करते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए, 6 के लिए भी दो तरह के बनते हैं, एक होता है आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर में d हो जाएगा बाहर sp3d2 और इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, और इनर कॉम्प्लेक्स भी बनेगा तो उसका d अंदर वाला लेंगे तो d2sp3 और इसका भी क्या होता है बोले ऑक्टाहेड्रल होता है। तो हम यहाँ पे देखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए sp3 होता है, कब होता है जब आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ही dsp2 भी होता है, लेकिन कब होता है जब इनर कॉम्प्लेक्स बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 लिखे, 5 के लिए सिर्फ आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है जो होता है sp3d, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एक होता है आउटर, d बाहर वाला लेंगे d2sp3d2, और एक होता है इनर जहां पे होता है d2sp3। इसके लिए क्या है ना आपको कुछ टर्म को याद रखना है, सिंपल सा ट्रिक। अगर क्या है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कैसा लिगेंड होगा हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहां पे देखिए नोट पॉइंट, नोट में अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट है, लिगेंड अगर होगा तो वहां पे बनेगा बोले इनर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, वीक फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होगा बोले, वहां पे बनेगा आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स। और जहां पे क्या ना स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है इनर कॉम्प्लेक्स, वो होता है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। और जहां पे क्या है ना आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है बोले, वो होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो एक बनेगा आउटर कॉम्प्लेक्स, एक बनेगा इनर कॉम्प्लेक्स। अगर आउटर कॉम्प्लेक्स बना तो sp3 हो जाएगा और इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो dsp2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए सिर्फ आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है sp3d, और अगर मान लेते हैं इसके बाद हम
कोऑर्डिनेशन नंबर अगर क्या होगा रे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो एक बनता है इनर कॉम्प्लेक्स जहां पे बनता है D2sp3 और एक बनता है आउटर कॉम्प्लेक्स जहां पे बनता है sp3d2। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो बनेगा इनर कॉम्प्लेक्स, हम डी अंदर वाला यूज करेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो बनेगा आउटर कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड होने से इनर कॉम्प्लेक्स के साथ वह डायामैग्नेटिक होता है और वीक फील्ड लिगेंड होने के साथ, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वह बनाएगा आउटर कॉम्प्लेक्स, साथ में बनाएगा पैरामैग्नेटिक। तो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है, Cn होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, OH आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक ना। इसके बाद आपको दिखेगा C2O4 स्ट्रॉन्ग फील्ड, उसके बाद दिखेगा आपको NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये सब क्या ना आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखाई देगा कि ये सारे के सारे लिगेंड क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा 3D सीरीज वाले के साथ। हम सिंपल ट्रिक बता है, इस टॉपिक को पूरा क्या ना डीप में नहीं लेके गए हैं, क्या कि यहाँ पे क्रैश कोर्स है और आपको क्या ना बोर्ड में क्वेश्चन बनना चाहिए। तो बढ़ते थोड़ा सा आगे की तरफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे NiCN4 है, क्या है हमारे NiCN4 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, तो अब जरा बताइए यहाँ पे इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा कि आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सर जी यहाँ पे बनेगा इनर कॉम्प्लेक्स। कैसा बनेगा हमारे, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्यों इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा कि यहाँ पे जो लिगेंड है Cn, यहाँ पे जो लिगेंड है Cn, ये लिगेंड कैसा है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इनर कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसका हाइब्रिडेशन होता है DsP2 होता है और साथ में होता है वह डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। इसके जस्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या ना NiCO4 है हमारे, फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे, 4 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहाँ पे क्या ना कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर की आउटर, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसा हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे बनेगा इनर कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स हमारे, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इनर कॉम्प्लेक्स है तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2 सॉरी DsP2 हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरा आप सोचिए कि इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, सोच के बताइए, ठीक है ना। तो देखिएगा कि सर जी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 होते हैं, एक तो होता है इनर, एक होता है आउटर। तो यहाँ पे इनर बनेगा कि आउटर बनेगा, तो पहले ये NH3 क्या है हमारे, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कैसा बनेगा, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे D2sp3 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन। और साथ में ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डायामैग्नेटिक इन नेचर। यहां पे बात करते हैं K4APCN6 है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 हो गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो ये कैसा बनेगा, इनर की आउटर। तो ये जो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहां पे बनेगा इनर कॉम्प्लेक्स। कैसा बनेगा हमारे, इनर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इनर कॉम्प्लेक्स के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसका बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है हमारे NiCl4 है। तो अब क्या ना यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ ये कैसा लिगेंड है बेचारा, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है हमारे, वीक फील्ड लिगेंड है। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो इनर बनेगा कि आउटर, तो आप बोलिएगा सर जी आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो ये कैसा हो जाएगा हमारे sp3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या है ना, और साथ में हो जाएगा पारा मैग्नेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे क्या है ना, आपका क्या है, टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्या है ना आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आप क्या है ना शुरू से लेकर लास्ट तक में जितने भी टॉपिक को हम हाईलाइट किए हैं उस टॉपिक को देख लीजिए, और VBT से अगर आपसे पूछेगा तो हाइब्रिडेशन पूछेगा, उसके बाद क्या है ना हाइब्रिडेशन के साथ वो ज्योमेट्री पूछेगा, यहाँ पे इसका ज्योमेट्री क्या जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर DsP2 होता तो क्या होता, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाता। तो हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री को आप अच्छे से करें VBT में, इससे ऑब्जेक्टिव भी आने का चांस है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, जो पहला होगा आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एडीन्स का पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।